नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो कि मेरा ओवर हो चुका है फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट। आज मेरा थर्ड यूनिट है। वो जो मेरा थर्ड यूनिट का जो चैप्टर है वो इंडक्शन मशीन है। तो इंडक्शन मशीन में आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आज मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर भी क्या होता है, एक रोटेटिंग टाइप की एसी मशीन होती है, जैसा कि सिंक्रोनस मशीन होती है। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पे की जाती है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो रोटर पे की जाती थी, जबकि सिंक्रोनस मशीन में इसका जस्ट उल्टा होता था। अब यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेटर पर लगा होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग जिसको बोल रहे हैं वो रोटर पर लगा होता है। फील्ड वाइंडिंग के कंपेयर में यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग बोले तो और बेस्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होता है जिस वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट और लोड करंट दोनों एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। क्लियर है? फील्ड वाइंडिंग में केवल फील्ड करंट मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट ही एग्जिस्ट करता है, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर में आप सेकेंडरी पर लोड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, प्राइमरी पर भी करंट क्या होता है उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। तो अगर आप प्राइमरी की बात करें तो ट्रांसफार्मर में, जिसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू और प्लस आई ए डैश भी होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट और लोड करंट दोनों एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पर हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग ही बोलेंगे, फील्ड वाइंडिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी किताबों में इसको फील्ड वाइंडिंग दिया है, इसलिए हम भी दिए है यहाँ पर। लेकिन आगे से हम लोग इसको केवल फील्ड वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, और आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग जो सेकेंडरी जो रोटर पर लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से फील्ड घूमता है। तो ये जो आपका देख रहे हैं स्टेटर का फील्ड क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। या इसमें देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका स्टेटर का, ये इस एयर गैप में एक स्टेटर फील्ड क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसी फील्ड को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। जबकि जो इसका ये रोटर है, ये वाला रोटर जो है, ये इस फील्ड से मतलब एयर गैप में जो फील्ड है उससे क्या होता है, कम स्पीड से घूमता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको असिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं या असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। क्योंकि मोटर जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड होती है। क्योंकि ये जो क्या करता है, आप प्राइमरी को सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में क्या होता है, ऑटोमेटिक मतलब रोटर में ऑटोमेटिक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। मतलब ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम इंडक्शन मोटर है। अब बात करते हैं, जैसे आपका सिंक्रोनस मशीन था वो क्या था, डबल एक्साइटेड मशीन था। स्टेटर को आप एसी सप्लाई देते थे जिसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, और रोटर पे जो फील्ड वाइंडिंग होती थी उसको आप डीसी सप्लाई देते थे। यहाँ पर मात्र आप स्टेटर को सप्लाई देते हैं और रोटर में ऑटोमेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से क्या हो जाता है, वोल्टेज ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए ये क्या है, सिंगल एक्साइटेड मशीन है। यह सिंगल एक्साइटेड एसी मशीन होती है। इसका यह अर्थ है कि स्टेटर वाइंडिंग को पावर सप्लाई से जोड़ने पर इंडक्शन के प्रिंसिपल से रोटर में पावर सप्लाई क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने पूरा दिखा दिया है। ये क्या आपका स्टेटर है, इस स्टेटर के अंदर आपका क्या है, ये आपका फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्राइमरी वाइंडिंग।
ये आपका क्या है, रोटर है। तो रोटर अब में ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्क्विरल केज होता है, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, और इसमें ये क्या आपका बियरिंग दिया है। तो मेन अगर और इससे कोई उठाने के लिए, लिफ्टिंग के लिए होता है, जिसको लिफ्टिंग आई बोलते हैं। यहाँ पर नेम प्लेट होता है, ये आपका क्या होता है, इंड बेल होता है, और ये कूलिंग फैन होता है। ये मुझे नहीं पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रिकल पोर्शन को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल पोर्शन में मात्र दो हैं, एक स्टेटर हुआ और दूसरा रोटर हुआ। तो अब हम बात करते हैं स्टेटर की बात करते हैं। तो स्टेटर क्या होता है, ये मशीन का क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। और इसमें क्या करंट, कौन सी करंट बहती है, इसमें एसी करंट बहती है, क्योंकि आप इसको एसी सप्लाई से क्या करते हैं, इसको एसी सप्लाई से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसके बाइंडिंग को। तो इसके बाइंडिंग को आप कनेक्ट कर देंगे तो इसमें कौन सी करंट बहेगी, एसी करंट बहेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज इंडिया में। अतः उसमें क्या होगी, एडी करंट बहने लगेगी। इसलिए इसको क्या करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। क्लियर है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या है, स्लॉट कटे हुए हैं। ये क्या है, स्लॉट कटे हुए हैं। और ये क्या, ये सब क्या है, स्लॉट कटे हुए हैं। ये स्लॉट किस लिए काम आते हैं, जो इसके अंदर बाइंडिंग की हुई है, आप देख रहे हैं ये बाइंडिंग की हुई है, इसी इसके अंदर क्या होती है, रखी जाती है, फिट होती है। इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। ये स्लॉट के ऊपर ये भी दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टिथ बोलते हैं। क्लियर है आपको। तो स्लॉट होता है और टिथ होता है। तो इसके इनर पेरिफेरी में, मतलब अंदर में क्या किया जाता है, स्लॉट कटे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग कौन सी बाइंडिंग कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डीसी में, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होती है। ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग, जो कि हमने बताया था, जहाँ पर पहले पॉइंट पर बताया था। अब बात करते हैं कि ये बाइंडिंग क्या होती है, जो इसके अंदर जो बाइंडिंग लगी हुई है, ये क्या होती है, एक 3 फेज होते हैं, तो 3 बाइंडिंग होंगी। तो वो तीनों फेज एक दूसरे से क्या होंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मतलब ये आपका ये आर, ये वाई, ये बी। तो ये जो 120 होता है, ये क्या है, मैकेनिकल एंगल नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है 120। ये मत सोचिए कि ये इलेक्ट्रिकल एंगल, मैकेनिकल एंगल होता है। ठीक है। जब आप इसमें बनाएंगे तो वो 120 लेकर ही चलेंगे। अब बात करते हैं इसके जो एयर गैप में, इसके एयर गैप में क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो कि हम यहाँ पर दिखाए हैं कि ये अब जो फील्ड घूम रहा है वो क्या है, स्टेटर का है, जो क्या है आपका, ये फील्ड आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिसका फार्मूला होता है ns = 120 f/p होता है। क्लियर है। एक चीज़ और, इसमें जो बाइंडिंग की जाती है, हमने बताया था एक फुल पिच होता है, 60 पिच होता है। तो इसके अंदर हमेशा 60 पिचिंग कॉइल की जाती है। 60 पिचिंग कॉइल इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें जो हार्मोनिक होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जबकि डीसी में क्या करते हैं, फुल पिच कॉइल किया जाता है। इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, उसमें हमेशा 60 पिचिंग कॉइल की जाती है, जिससे उसके अंदर हार्मोनिक कम से कम हो। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर, स्टेटर के अंदर पोल कैसे जनरेट होता है। इसको समझने के लिए हम दो कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर हमने दो कंडक्टर लिए, कंडक्टर ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, दो कंडक्टर लिए। इस कंडक्टर में एक में करंट की दिशा इधर है और एक की करंट की दिशा ये है। तो हमने जो ऊपर, हमने यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिए हैं कि जो करंट ऊपर होगी तो इसकी फील्ड की दिशा क्या होगी, ये क्लॉकवाइज हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जिसमें करंट अंदर जाएगा तो वो कैसे जाएगी, ये इसकी फील्ड की दिशा ये होगी। तो हमने देख रहे हैं इसमें फील्ड की दिशा इधर इधर, फिर हमने सब में फील्ड का बना दिया। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ दोनों फील्ड की दिशा क्या है, सेम है। तो ये फील्ड ऊपर जाएगी, यहाँ पर फील्ड क्या है, नीचे की तरफ, यहाँ आएंगे। यहाँ पर फील्ड की दिशा क्या है, दोनों सेम है, ऊपर की तरफ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे गोल सा है ना, ये चीज़ें ये गोल है। तो इस तरह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये आएगा, और जो कि ये ना, तो इसके बीच में कितने पोल बने, साउथ नॉर्थ। मतलब आपके 1 2 3 4 थे कंडक्टर, तो इसमें 4 पोल बनेंगे।
ठीक है, यहाँ पर आप सोच रहे क्यों नहीं बना, क्योंकि ये क्या हमने बताया, ये गोल सा है। क्लियर है, तो हमने वही लिखा है, इसके दो सक्सेसिव कंडक्टर में अपोजिट करंट फ्लो होती है तो उनके बीच में एक पोल बनता है। क्लियर है, एक दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। इसके दो सक्सेसिव कंडक्टर में सेम करंट फ्लो होती है तो इनके बीच में कोई पोल नहीं बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये की क्या, ये भी क्या आपका सेम दिशा है दोनों की, तो यहाँ पर ये दोनों की दिशा क्या है, सेम है तो कट जाएगी। यहाँ पर निगेटिव है तो ये दोनों ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर क्या है, इधर है और ये इधर है तो ये कट जाएगी। तो इसमें क्या है, ये दोनों सेम थे तो इसमें कोई पोल नहीं बना, और ये क्या थे, अपोजिट थे तो इसमें एक पोल बन गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर में जो पोल बनाते हैं, तो स्टेटर में पेरीफेरी में स्लॉट कटी होती है, इस स्लॉट में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की होती है, जो हम पहले बता चुके हैं। तो स्टेटर में जो पोल बनाते हैं इसी कंसेप्ट से हम लोग बनाते हैं। अब बात करते हैं जो स्लॉट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसकी साइज किस पर डिपेंड करती है, उसकी साइज कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है, मतलब तार कितना ज़्यादा उसमें लगेगा या कितना कम लगेगा। तो इसकी साइज हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, लेस डेप्थ मोर विड्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेप्थ क्या है, ज़्यादा है, ये डेप्थ ज़्यादा है, और विड्थ क्या है आपका, कम है। यहाँ पर डेप्थ क्या है, कम है, और इसको हम, और यहाँ पर विड्थ क्या आपका ज़्यादा है। क्लियर है, इससे फायदा क्या, मतलब ये जो स्लॉट है हमने उसी को बात की है। अब ये क्या होते हैं, अगर जितना ज़्यादा डेप्थ होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, डेप्थ होगा, मतलब एच की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका लीकेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एच इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, डेप्थ होगा, तो यहाँ पर लीकेज भी क्या होगा, उतना ज़्यादा लीकेज होगा, लीकेज जो होगा उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा लीकेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस होगा। क्लियर है, इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज करते हैं। हमने यहाँ पर 3 तरह के स्लॉट लिए, एक ओपन स्लॉट लिया, दूसरा सेमी क्लोज, और तीसरा क्लोज स्लॉट। ठीक है, तो ओपन स्लॉट की पहले हम बात करते हैं। तो ओपन स्लॉट जो होगा, तो ये जैसे हमने देखिए यहाँ हमने बताया है, ये आपका क्या है, ये आपका रोटर का पोर्शन है, और ये क्या है आपका स्टेटर है, जो आपका यहाँ दिया है, ये स्टेटर का पोर्शन है। इस स्लॉट को, जो यहाँ स्लॉट है, इस स्लॉट को हम क्या रखे हैं, पूरी तरह से ओपन रखे हैं, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, कंडक्टर बना दिया। जब ये पूरी तरह से ओपन है, सोचिए जब ये पूरी तरह से ओपन है, तो इसमें जो कंडक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा अगर नज़दीक बना देंगे, यहाँ पर अगर ये इसकी डेप्थ कम रखेंगे, सोचिए अगर इसकी डेप्थ कम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोटर पर टच कर जाएगा, मतलब गिरने का डर रहता है, इससे गिर करके यहाँ पर फोर्स लग करके नीचे आने का डर रहता है, इसलिए इसकी डेप्थ क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। तो इस कंडीशन में जो ओपन स्लॉट होगा उसमें एयर गैप क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एयर गैप आप देख रहे हैं, ये एयर गैप क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, एक गैप तो यहाँ पर मिला, दो तरह के यहाँ, एक तो एयर गैप ये मिला और एक एयर गैप ये मिला, इन दोनों के बीच में। तो इसको अगर हम G1 बोलते हैं, इसको तो हम G2 बोल देते हैं, मान लेते हैं, या इसको हम G1 बोल दिए और इसको हमने G2 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एयर गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एयर गैप क्या हो जाएगा आपका, ये एक तो एयर गैप ये था। थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं, लीकेज का क्या अर्थ होता है। लीकेज मतलब हमने यहाँ अभी हम बात कर रहे थे, लीकेज फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो लीकेज फ्लक्स का मतलब ये जो लीकेज फ्लक्स का अर्थ ये हुआ कि जो फ्लक्स रोटर को ना जाए, जो फ्लक्स रोटर को ना जाए उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, और जो फ्लक्स रोटर को चला जाए उसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या था, कंडक्टर था, तो यहाँ से आपका फ्लक्स इस तरह से जाएगा, एक तो ऐसे जाएगा, ये तो म्यूचुअल हो गया, और एक फ्लक्स ऐसे होकर के जाएगा,
ये देखिए रोटर को नहीं गया, रोटर से नहीं टच हुआ, तो ये क्या हो गया, लीकेज फ्लक्स हो गया, और ये फ्लक्स क्या हो गया, म्यूचुअल फ्लक्स हो गया। मतलब जो रोटर को चला गया उसको म्यूचुअल बोले। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर एयर गैप कितना हो जाएगा, तो एक एयर गैप क्या हो जाएगा, यहाँ के बीच में हो जाएगा, और एक एयर गैप यहाँ के बीच में हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे होकर के जाएगा ना। तो आपका जो एयर गैप हुआ, तो एयर गैप जो हुआ वो क्या हो जाएगा, 2g टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको हम मानते हैं ये क्या है आपका g है, तो ये फ्लक्स, इसकी हम बात करें, यहाँ दोबारा ले लेते हैं, एक बार ऐसे जाएगा फिर एक बार ऐसे आएगा, तो यहाँ 2 बार इसने क्या किया, कंसीडर कर लिया। तो जब 2 बार कंसीडर कर रहा है तो एयर गैप क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। तो रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है S इक्वल टू एयर गैप अपान म्यू, मतलब ये होता है L अपान म्यू ए। तो जो एयर गैप क्या है, ये क्या है, जो एयर गैप की लेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी, 2g हो जाएगी। जब एयर गैप का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपको उतना ही फ्लक्स इसमें जनरेट करने के लिए आपको जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं लीकेज फ्लक्स की बात करते हैं। तो लीकेज फ्लक्स आपने देखा वो क्या करेगा, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहीं से यहीं चला जाएगा। फिर से दूसरी किसी और फिगर में बात करते हैं। तो लीकेज फ्लक्स है, तो ये यहाँ से निकला और ऐसे आकर यहाँ पर चला गया, तो लीकेज फ्लक्स के लिए ये रास्ता मिला, तो यहाँ पर रिलक्टेंस भी क्या हो गया, उसके लिए एयर मिला, तो उसका रिलक्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो रिलक्टेंस ज़्यादा होने से लीकेज फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका, रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। मतलब आपका लीकेज फ्लक्स क्या है, कम है, और आपका मैग्नेटाइजिंग करंट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं बाइंडिंग का जो प्रोसीजर होता है वो आसान होता है क्योंकि ये ओपन होता है। अब यहाँ पर एयर गैप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर कंडक्टर है तो यहाँ पर एयर गैप कुछ और है और यहाँ पर एयर गैप कुछ और है। तो एयर गैप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसमें क्या होगा, हार्मोनिक्स, स्लॉट हार्मोनिक क्या होंगे आपके, ज़्यादा होंगे। और स्लॉट हार्मोनिक्स की वजह से जो हार्मोनिक्स टार्क भी पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, हार्मोनिक्स टार्क्स भी ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं सेमी क्लोज की बात करते हैं। तो सेमी क्लोज में क्या होता है, ये पूरी तरह से, उसमें पूरी तरह से ओपन था, ये पूरी तरह से ओपन नहीं है। अब ये ओपन नहीं है तो इसको नीचे गिरने का क्या है, डर जो है वो कम हो गया, अतः इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है वो क्या हो जाएगा, उसके कंपेयर में कम रखा जाएगा। हमने वही लिखा है, इसके स्लॉट पूरी तरह से ओपन नहीं होते हैं, अतः इसमें एयर गैप कम होते हैं, मतलब मॉडरेट होते हैं, बीच में होते हैं। क्लियर है। अब एयर गैप आपका कम है तो रिलक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इसका बाइंडिंग का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है उसके कंपेयर में, ओपन के कंपेयर में। यहाँ पर एयर गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म, कम यूनिफॉर्म होता है। अब जब कम यूनिफॉर्म होगा तो स्लॉट हार्मोनिक्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और टार्क हार्मोनिक्स भी क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्लोज स्लॉट की बात करते हैं। तो क्लोज स्लॉट में क्या है, ये पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज होता है, जैसे हम यहाँ फिगर दिखाए हैं, या ऐसे भी हो सकता है स्लॉट। तो इस कंडीशन में क्या है, इसके बीच में जो एयर गैप क्या होगा, वो सबसे कम होगा। तो एयर गैप सबसे कम होगा तो रिलक्टेंस भी क्या होगा आपका, वो भी कम होगा। तो हमें कम करंट पर हमें उतना फ्लक्स मिल जाएगा, अर्थात हमें कम मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। अब देखिए क्या है, अब जो इसका बाइंडिंग प्रोसीजर है वो क्या होगा, कठिन होता है। आप सोचते होंगे इसको कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब इसमें से ये गोल होता है, इसमें डाला तार, फिर उसमें डाला, फिर उसमें डाला, इस तरह से हम लोग तार को डाल डाल कर करते हैं। ये इसका डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये छोटे मशीन में प्रयोग किया जाता है, खिलौने वगैरह में यूज़ किया जाता है कि एक बार ख़राब हो जाए तो उठा फेंको, दोबारा बनाने का झंझट ना रहे। अब बात करते हैं इसका एयर गैप क्या होता है, बहुत कम नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब इसका एयर गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, अतः इसमें स्लॉट हार्मोनिक्स क्या होते हैं, स्लॉट हार्मोनिक्स बहुत कम होते हैं।
बहुत कम होते हैं, और इसमें टार्क हार्मोनिक भी बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं तीनों में हम कंपैरिजन देखते हैं। तीनों में कंपैरिजन देखेंगे तो आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ओपन में क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि एयर गैप क्या था सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें क्या है मॉडरेट, इसमें कम एयर गैप है, इसमें सबसे कम एयर गैप है, इसलिए इसमें कम मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो लीकेज है ओपन में क्या है, एयर गैप क्या है, लीकेज इसमें क्या होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि इसमें मॉडरेट होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सबसे ज़्यादा कैसे होता है, ये क्या होता है क्लोज होता है, आपने बताया ना, तो इसमें कंडक्टर रखा हुआ है, तो ये आपका क्या है रोटर है, और यहाँ से जब लीकेज जाएगा एक तो ऐसे जाएगा, वो तो लीकेज नहीं है, और एक इसी में घूमने लगेगा क्योंकि खुद ही कंडक्टर है, तो इसी कंडक्ट मतलब ये क्या है कोर है, तो इसी कोर में क्या होगा सारा सबसे ज़्यादा लीकेज होने लगेगा। तो सबसे कम जो आपका सबसे कम आपका मैग्नेटाइजिंग करंट इधर जाए, मतलब मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जाएगा, ये मैग्नेटाइजिंग ना बोले म्यूचुअल फ्लक्स जाएगा। तो इसमें जो लीकेज क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो फ्लक्स है वो खुद कोर के अंदर बहने लगेगा, क्योंकि कोर का रिलक्टेंस क्या होता है कम होता है। अब बात करते हैं टार्क की बात करते हैं। तो टार्क क्या होता है, जितना ज़्यादा लीकेज होगा, जितना कम लीकेज रिएक्टेंस होगा उसका टार्क उतना ज़्यादा होगा। ये मॉडरेट होगा, ये हाई है तो ये लो हो जाएगा। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। बाइंडिंग प्रोसीजर क्या था, ये सिंपलेस्ट होता है, ये मॉडरेट होता है, ये हार्डेस्ट होता है। हार्मोनिक्स क्या होता है, HA होता है। हार्मोनिक्स क्या होता है, ये हाईएस्ट होता है इसमें, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म ज़्यादा होता है। ये मॉडरेट होते हैं, इसमें सबसे कम होते हैं। नो लोड पावर फैक्टर की बात करते हैं तो नो लोड पावर फैक्टर किस पर काम करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट पर काम करता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इसमें क्या है हाई है तो लो पावर फैक्टर होगा, ये मॉडरेट होगा, इसमें कम लगेगा मैग्नेटाइजिंग करंट, तो इसमें हाईएस्ट होगा। अब फुल लोड पावर फैक्टर की बात करते हैं तो फुल लोड पावर फैक्टर किस पर काम करता है, एक्सल पर काम करता है। ये लिस्ट है तो ये हाई हो जाएगा, और ये लिस्ट है तो ये उल्टा इसका हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, मतलब ये एक्सल पर काम करता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूजेज। ये जो मशीन होता है ये सभी मशीनों में ये जो कंसेप्ट है, ये AC मशीन हो या DC मशीन हो सबके लिए है। अब बात करते हैं कि तीन तरह के जो मेरे सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड ओपन, इसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सेमी क्लोज्ड टाइप का स्लॉट बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ना ही ज़्यादा एयर गैप होता है ना ही कम एयर गैप होता है। लेकिन सिंक्रोनस मशीन की बात करें, सिंक्रोनस मशीन में इसको ओपन स्लॉट में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एयर गैप बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस मोटर की एयर गैप ज़्यादा रखते हैं ताकि उसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हम ये रखते हैं। अब बात करते तीसरे DC मशीन की बात करते हैं। DC में भी ओपन स्लॉट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ओपन स्लॉट रखने से आर्मेचर रिएक्शन क्या होंगे, कम होंगे। आर्मेचर रिएक्शन कम होने से कम्यूटेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं क्लोज स्लॉट की बात करते हैं। तो क्लोज स्लॉट क्या होता है, इसको स्मॉल मशीन में प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे खिलौनों में प्रयोग किया जाता है कि अगर एक बार खराब हो जाए तो उसको रीबाइंडिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। अब बात करते हैं रोटर पर चलते हैं। तो रोटर हमें पता है दो प्रकार के होते हैं, एक स्क्विरल केज रोटर होता है और एक वाउंड रोटर। आप देख रहे हैं ये केज गुफा, मतलब गुफा जैसा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम स्क्विरल केज होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं राड है या छड़ है, तो इसका क्या होता है, इसमें बार से बनाए जाते हैं। इसमें कितना भी करंट बहे ये खराब नहीं होगा, इसलिए इसको रोबस्ट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कितना ज़्यादा करंट बहे या कम बहे ये खराब नहीं होने वाला है। लेकिन वाउंड में क्या होता है, तार होता है वो खराब हो जाता है। अब बात करते हैं, इसको भी स्टेटर की तरह लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। इसको भी क्या है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। तो आप सोचेंगे इसको लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी फ्रिक्वेंसी आती है। हमने बताया ना जो स्टेटर की सप्लाई देते हैं तो रोटर में सप्लाई आ जाती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, चूंकि कम होती है, रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या होती है स्टेटर के कंपेयर में कम होती है, अतः इसको लेमिनेशन क्या किया जाता है, कम पतले का बनाया जाता है। स्टेटर ज़्यादा पतले
ज़्यादा पतले का लेमिनेटेड किया जाता है, जबकि इसका लेमिनेशन ज़्यादा कम पतले का मतलब मोटे का बनाया जाता है। क्योंकि एडी करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको कांस्टेंट रखना है, तो एफ क्या हो जाएगा 1/t। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा टी क्या होगा, थिकनेस उतनी कम होगी। तो स्टेटर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा पतला होगा, रोटर की फ्रिक्वेंसी कम होती है, ये कम होगी तो ये मोटा होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं स्क्विरल केज रोटर में स्टेटर के बराबर अपने आप पोल क्रिएट बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आप बाइंडिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कोई निश्चित फेज नहीं होते हैं, इसमें कोई आप कोई वाइंडिंग तो करते नहीं हैं, इसलिए इसमें आप क्या मान लेते हैं, ये 3 फेज की वाइंडिंग होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, इसलिए इसमें एयर गैप क्या होते हैं, समान होते हैं। और समान होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस कम होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट की कम आवश्यकता पड़ेगी। इसमें लो रेजिस्टेंस का होता है जिससे पावर फैक्टर अच्छा होता है, और लो रेजिस्टेंस की वजह से स्टार्टिंग टार्क भी क्या होता है, खराब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रोटर कंडक्टर क्या कर दिए जाते हैं, तिरछे बना दिए जाते हैं, जिससे इसमें हार्मोनिक्स क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। और इसका जो पुअर, जो इसका स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पुअर होती है, और रनिंग क्या होती है, वो अच्छी होती है। अब हम लोग बात करते हैं रोटर में, रोटर की भी क्या होती है, इसकी वाइंडिंग स्टेटर जैसी ही होती है। इसमें क्या होते हैं, आपके स्लिप रिंग लगे होते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें जोड़ सकें। वही हमने लिखा है, वाउंड रोटर का जो कनेक्शन होता है उसको हमेशा किस में बनाते हैं, स्टार में बनाते हैं, जिससे हम इस स्टार के बनाने की वजह से इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये देखिए स्टार है तभी तो इसमें रेजिस्टेंस हम जोड़ पाए, अगर डेल्टा होता तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं जोड़ पाते। क्लियर है। इसमें हमेशा कितने स्लिप होते हैं, 3 स्लिप होते हैं, जिससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप क्या कर सकें, जोड़ सकें। तो आप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमेशा स्टार डेल्टा दोनों में हो सकता है, लेकिन ये जनरली डेल्टा में होता है, और ये हमेशा हमेशा स्टार में बनाया जाता है ताकि इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर सकें। वही हम लिखा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा करके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट थीटा इक्वल टू होता है R/Z। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऊपर का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा नीचे के कंपेयर में। नेक्स्ट बात करें, इसका सरफेस क्या होता है, उतना स्मूथ नहीं होता है, तो लीकेज इसमें ज़्यादा होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज़्यादा लगेगा, इससे पावर फैक्टर इसका उसके कंपेयर में ख़राब होगा। अब हम बात करते हैं दोनों के अंदर कंपेरिजन की बात करते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, ये है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये है स्लिप रिंग मतलब वाउंड टाइप रोटर, क्योंकि उसको स्लिप रिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। आप सोचते होंगे ये तो डिफिकल्ट, ये तो बहुत आसान था, इसको बनाना कठिन होता है। ऐसे तो देखने में तो सिंपल है, लेकिन बनाना कठिन है। और ये क्या होता है, इसको बाइंडिंग करना होता है, इसलिए ईजियर है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें कोई तार ही नहीं होता, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कम लगेंगे, क्योंकि इसमें एयर गैप कम है, इसमें एयर गैप ज़्यादा है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा। लीकेज इसमें क्या होगा, लेस होगा, इसमें क्या होगा, आपका मोर होगा। अब स्टेटर करंट की बात करते हैं, तो स्टेटर करंट में क्या होगा, आपको ज़्यादा करंट लगेगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। और ये स्टार्टिंग करंट मतलब ये स्टेटर करंट नहीं है, स्टार्टिंग करंट की बात बोल रहा था। स्टार्टिंग करंट क्या होगा, इसमें ज़्यादा लेता है, इसमें कम लेगा, क्योंकि इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब स्टार्टिंग टार्क की बात करें तो स्टार्टिंग टार्क क्या, इसमें लेस होगा, इसमें रेजिस्टेंस जोड़ करके इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अब बात करते हैं रनिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसका बेटर होता है और इसका अच्छा होता है, मतलब ये बहुत अच्छा हो, उसके कंपेयर में ख़राब होता है। तो आज के लिए मेरा कंस्ट्रक्शन में इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार।